मित्रों नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी बहनों को आज के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। भाई बहन का यह प्रेम संबंध, यह प्रतीक दिन रक्षाबंधन सदा इसी तरह आयोजित होता रहे, यह प्रेम बरकरार रहे। रक्षाबंधन की बधाइयों के साथ मैं जगदीश झा गुड्डू इस वक्त फणीश्वर नाथ रेणु के पवित्र पावन महिला अंचल की भूमि से मित्रों जी.आर. सरकार साहब जुटे हैं। भाई आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारे जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल सुरेश पासवान जी जुटे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार सरकार भाई, नमस्कार सुरेश पासवान जी। तो बात करने आया था आज के लाइव में। कल भारतीय जनता पार्टी के अररिया के एक नेता ने मित्र मेदिनी कृष्णा जी के पोस्ट पर एक अमर्यादित टिप्पणी दी। एक तो उनके संस्कार ही भाजपाइयों के संस्कार में शामिल होता है अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करना, जबरन दंगे पैदा करने की कोशिश करना, जाति हिंसा भड़काने की कोशिश करना। ये लोग हैं कौन? ये वो लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम से शुरू हुए और आज दलित, सवर्ण, राजपूत, दुसाध, बनिया, जादव करके सबको लड़ा दिया। हर एक जाति उपजाति दूसरे से लड़ रही है। ये देन है सवर्णों के मानसिकता की, अंग्रेजियत की, डिवाइड एंड रूल। ये जो अंग्रेजों ने किया था कि इन्हें बांटो, टुकड़े टुकड़े में काटो और फिर शासन करो, ऐसे ही विचारधारा वाले ये लोग हैं। ये एक अभद्र टिप्पणी आती है, जिस टिप्पणी का संबंध होता है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय जनता दल की एक आधार नेता के मजबूत नेत्री श्रीमती राबड़ी देवी के बारे में। जबकि बचपन में हमें बताया गया था कि राजा और राजा की पत्नी माता पिता होते हैं। 5 जो पिता बताए गए थे, उस 5 पिता में अपने पिता, पत्नी के पिता, राजा, शिक्षक ये भी थे। तो राजा रही हुई राजमाता राबड़ी देवी के लिए इतने अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया जाता है। बात क्या होती है? बात होती है कि हमारे मित्र प्रदेश में है, प्रदेश में पदाधिकारी मेदिनी कृष्णा और टीपू जी, शंकर चौधरी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेदिनी कृष्णा और टीपू जी ने एक बात रखी कि अमित शाह कब तबलीगी जमात के लोगों से गुफ्तगू करने लगे कि संक्रमित हो गए। संकट मोचन जी का हार्दिक अभिनंदन, सूरज कमल जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, कबीर हुसैन साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो इन्होंने, मेदिनी जी ने लिखा कि अमित शाह कब तबलीगी जमात वालों से मिल गए जो कोरोना पॉजिटिव हो गए। क्या ये गलत है? अगर ये गलत है तो आपने शुरुआत कैसे की? भाजपा के लोगों ने, भाजपा के जो चेले चटिए हैं, मोदियाबिंद वाले जो अंधभक्त हैं, इन्होंने तबलीगी जमात से कोरोना का संबंध जोड़ा था। सबों को याद होगा, पूरा देश इस बात को भूल नहीं सकता कि जब महामारी नामक कोरोना इतना प्रसार कर रही थी, उस समय में भारत की सरकार तबलीगी जमात से लड़ रही थी, कोरोना से नहीं लड़ रही थी। कोरोना से लड़ने के लिए कभी मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध नहीं हुई, हमेशा मुसलमान से लड़ने के लिए, कांग्रेस से लड़ने के लिए तैयार है, कच्छा बांधे हुए है। तो उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात कोरोना फैला रहा है। तो हम भी तो जानना चाहते हैं कि अमित शाह किस तबलीगी जमात के संसर्ग में बैठे, किस तबलीगी जमात में सुशील मोदी शामिल हुआ, किस तबलीगी जमात में नीतीश कुमार के मंत्री शामिल हुए, किस तबलीगी जमात में आरसीपी सिंह शामिल हुआ, किस तबलीगी जमात में मंगल पांडे गया, किस तबलीगी जमात में ये भाजपाई जो गए हैं अभी कोरोना संक्रमित होकर, ये किस तबलीगी जमात के मेंबर हैं? हमें भी तो बोलने का हक है। किस तरह जोड़ा था तुमने तबलीगी जमात से, मुसलमान से कोरोना का रिश्ता? सालों इतनी जल्दी भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए कि अभी तुमने कोरोना से तबलीगी जमात और हजरत वहां निजामुद्दीन मरकज का रिश्ता जोड़ा था। तंजील अहमद भाई का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज साले शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे ऑफिस के बारे खबर चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से हुआ कोरोना विस्फोट। तुमने कहा था कि तबलीगी जमात कोरोना जिहाद चला रही है। आज पता चला कि तबलीगी जमात नहीं, तुम्हारे जो नाजायज बाप हैं वो कोरोना जिहाद चला रहे हैं। तुम्हारे जो नाजायज बाप हैं, ऐसे लोग कोरोना जिहाद चला रहे। देखो
और जिसने टिप्पणी की पंकज कुमार जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जीआर सरकार बोल रहे हैं कि गुड्डू भैया सुने कि मोटा भाई को भूमि पूजन में नहीं पूछा गया है। कामिल रजा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो ये बात बाद में बताऊंगा भूमि पूजन की। अभी बात कर रहा